आज हम लोग प्रबंध के स्तर को पढ़ेंगे, ठीक ना। हम देखते हैं कि जब फर्म स्थापित की जाती है तो उसके ओनर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन फर्म स्थापित करने के बाद फर्म में काम करवाने के लिए, काम करने के लिए एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हम देखें प्रबंध को हम 3 स्तर में बांट सकते हैं, एक उच्च स्तर, दूसरा निम्न स्तर, तीसरा मध्य स्तर। सार्वभौम प्रबंध जो है एक सार्वभौमिक क्रिया है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है ना। इट मीन्स मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल फंक्शन, मतलब सार्वभौमिक क्रिया है जिससे किसी उद्यम में संबंध के समूह में एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, ठीक ना। उद्यम में एक दूसरे से लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। हमने बताया ना, प्रबंध का मालिक का, प्रबंध का मैनेजर और वर्कर, ठीक ना, जुड़े होते हैं जो कुछ कार्य करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कोई काम करवाता है, कोई काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध इस श्रृंखला से किसी न किसी रूप में, ठीक ना, विशेष कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक ना। इसको उनके द्वारा ये उत्तरदायित्व तो पूरा किया जाता है और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए हम कुछ उनको अथॉरिटी देते हैं, अधिकार देते हैं, ठीक ना। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का यह संबंध व्यक्तियों को अधिकारों एवं अधीनस्थों के रूप में जोड़ता है, अधिकारों के अधीनस्थों के रूप में जोड़ता है। यानी कि ओनर, ओनर के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद वर्कर, ठीक ना, जोड़ता है, ठीक ना। इस तरह इसे स्तर का एक निर्माण होता है। तो प्रबंध के स्तर का निर्माण होता है तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। यानी कि जब हम फर्म को सेटअप करते हैं तो फर्म को काम करवाने के लिए एक मैनेजर की नियुक्ति करनी पड़ती है। फिर मैनेजर की नियुक्ति हो जाने के बाद वो काम करवाने के लिए कुछ वर्करों की, यानी कि प्रबंध, इस तरह हम प्रबंध को 3 भागों में बांट सकते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, ठीक ना। या पर्यवेक्षणीय स्तर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, पर्यवेक्षणीय स्तर। यानी कि पर्यवेक्षण संबंधी स्तर, मतलब काम करने वाली क्रियाओं का, यानी कि सबसे मतलब वर्कर डिपार्टमेंट, ठीक ना, जो काम करता है किसी भी फर्म में जो काम करता है वो निम्न स्तर यानी कि पर्यवेक्षणीय स्तर में आता है। ये नहीं है, उसमें पर्यवेक्षक भी एक आता है जो काम करवाता है, लेकिन उसका भी स्तर निम्न स्तर में ही जो गिनती करते हैं। यानी कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च स्तर में ओनर, डायरेक्टर जो पॉलिसी बनाते हैं। मध्य स्तर में जो वर्क को काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और काम करवाते हैं, प्रबंधक, ठीक है ना। तीसरा जो काम करते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यानी कि हमने देखा कि किसी भी वर्ग, किसी भी फर्म में, किसी भी जगह, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी में प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक काम करवाता है, एक पॉलिसी बनाता है, दूसरा काम करता है, दूसरा काम करवाता है, तीसरा काम करता है, ठीक ना। यानी कि पॉलिसी बनाना, काम करवाना और करना, 3 स्तर। तो उच्च स्तर प्रबंध, उच्च स्तर प्रबंध जो होता है पॉलिसीज बनाता है, केवल पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी और नीतियों को बनाता है, और वह अपने निचले स्तर यानी कि मैनेजर, वर्किंग मैनेजर को ट्रांसफ़र कर देता है कि हमारे फर्म का काम इस ढंग से होगा, ठीक है। तो जब हमारे ट्रांसफ़र कर देता है तब वो निचले स्तर को काम करने के लिए, कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, ठीक ना, करता है, जिसे सुपरविज़न कहते हैं। सुपरवाइजर जो सुपरविज़न का काम करता है, ठीक ना।
तो वो सुपरवाइज़र अपने वर्करों से वो काम करवाता है। लेकिन आज हम लोग उच्च स्तर के बारे में देखेंगे, ठीक ना। यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिनके कई नामों से जाना जाता है। सामान्यतः चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालक अधिकारी। इसका मूल काम उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभागों में समन्वय स्थापित करना और पॉलिसी तैयार करना, नीति बनाना होता है, ठीक ना। नीति बनाना होता है, ठीक ना। तो ये रहा प्रबंध के स्तर, जिसके 3 स्तर होते हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग उच्च स्तर को समझे। उच्च स्तर मतलब पॉलिसी बनाना, नीति तैयार करना, नीति दिशा निर्देश देना, ठीक ना, ये उच्च स्तर का काम है, ठीक ना। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी। समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।